नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चांद पर थूकने का प्रयास किया है। बच्चा बच्चा जानता है कि थूक चांद पर पहुंच नहीं सकता, पलट के अपने मुंह पर ही आता है। आज निशिकांत दुबे का पूरा मुंह थू थू हो गया है और उनकी छवि दागदार, तार तार और घिनौना हो गया है, क्योंकि उन्होंने उस आदमी, उस शख्सियत, उस महामानव के विषय में दुस्साहस करने का प्रयास किया है जिनके सामने उनके आका खड़ा भी होने की हैसियत नहीं रखते थे जब पूज्य चंद्रशेखर जी देश में प्रधानमंत्री नहीं थे। तब भी श्रद्धेय चंद्रशेखर जी जैसी शख्सियत के लिए प्रधानमंत्री होना ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं गवाह हूं उस स्थिति का, उस सिचुएशन का, उस समय का जब श्रद्धेय चंद्रशेखर जी चुनाव हार गए थे। हालांकि चुनाव हारने के पहले मैं बहुत ज्यादा वहां नहीं गया था, क्योंकि मैं तो दिल्ली ही नहीं आया था। मैं दिल्ली 85 में आया हूं। चूंकि उनसे मेरा जान पहचान था, नेता के नाते नहीं, वो आधार दूसरा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मेरा आना जाना था। तब चंद्रशेखर जी हार गए थे, लेकिन वहां का भीड़ ने यह एहसास नहीं होने दिया कि श्रद्धेय चंद्रशेखर लोकसभा के सदस्य नहीं है। उनके वो नेता, जिस नेता के सामने आज वाले नेता हाथ बांध के खड़े रहते थे, वो भी उनसे मिलने आया करते थे। मैं बात अडवाणी जी और अटल जी की कर रहा हूं। जोशी जी, शेखावत जी, शरद पवार, ये सब लोगों को मैं वहां आते देखा है, बड़े फॉर्मल बातचीत करते देखा है। वो एक विराट व्यक्तित्व थे। निशिकांत दुबे अपने बयानों से अब हल्कापन का शिकार होते जा रहे हैं। हालांकि उनकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, हालांकि श्री सुब्रमण्यम स्वामी सभी पार्टी के नेता थे और उनकी विशेषता यही थी कि वो जिस पार्टी के नेता रहते हैं उसी पार्टी का ज्यादा विरोध करते हैं। जयललिता ने उनको सांसद बनाया, वो जयललिता के विरोध में आ गए। भाजपा ने उनको टिकट दिया, मोदी जी का सार्वजनिक विरोध करते हैं। इन्हीं सब व्यक्तित्वों की वजह से बहुत बढ़िया बात कहने के बावजूद लोग सुब्रमण्यम स्वामी को हल्के में लेने लगे हैं, क्योंकि वो बहुत बोलते हैं। कई बार ज्यादा बोलना भी बात को हल्का करने का आधार बन जाता है। अतः सर्वत्र वर्जते। चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी और निशिकांत दुबे में कोई तुलना हो नहीं सकती, इसीलिए मैं इस तुलनात्मक विवरण के लिए श्री सुब्रमण्यम स्वामी का नाम रखने के लिए उनसे क्षमा मांगता हूं और उनके सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में कहा है। निशिकांत दुबे की हैसियत सुब्रमण्यम स्वामी के सामने रत्ती भर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं जाते। आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी पर। सुब्रमण्यम स्वामी और निशिकांत दुबे की तुलना में सुब्रमण्यम स्वामी और आसमान है तो यह जमीन है। निशिकांत दुबे ने चंद्रशेखर जी का नाम लेकर के जिस डॉक्यूमेंट का बात कहा है, निशिकांत दुबे उसको पढ़ लेते तो ज्यादा समझते। वह स्थिति तब थी जब वातावरण युद्ध का ना हो और दोनों देश की सेना युद्ध अभ्यास कर रही हो, तो वो एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन एक दूसरे देश के पास हो कि यह जो हवाई उड़ान सीमा पर हो रही है वो आक्रमण के लिए नहीं है, यह युद्ध अभ्यास हो रहा है। क्योंकि आखिर कैसे पता चलेगा दुश्मन देश को कि ये जो फाइटर प्लेन हमारे सीमा पर उड़ान भर रहा है या जो पनडुब्बियां हमारे तटरट पर आ चुकी हैं वह युद्धाभ्यास कर रही हैं। वह उसी बात का समझौता था और वो पीस वातावरण के लिए था, जब युद्ध उन्माद या युद्ध जैसा वातावरण ना हो। दुनिया की सभी देश की सेनाएं युद्ध अभ्यास करती हैं। अभी कुछ दिन पहले रूस की सेना हमारे साथ अभ्यास की, अमेरिका की सेना हमारे साथ अभ्यास की, इजराइल की सेना हमारे साथ युद्ध अभ्यास की। वह इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका को किसी ऐसे वातावरण में युद्ध करना पड़े जो
हमारे बर्फीले इलाके जैसा हो या हमारे रेगिस्तान जैसा हो या हमारे पठार जैसा हो तो वो उसके लिए यूज टू हो, या दुनिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है, या कोई नई बात नहीं है, ना ही यह छुपी बात है। लेकिन चूंकि युद्धाभ्यास में रियल फाइटर प्लेन उड़ते हैं, रियल तो टैंक चलते हैं, तो इसका अगर सैटेलाइट इमेज या कोई जानकारी पड़ोस के देश को हो तो वह अपने टैंक लेकर के आक्रमण ना कर दे, इसीलिए उसको सूचना दिया जाता है। यह बात उठा इसलिए कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री ने एक बयान दिया कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं, आप इसको मिलिट्री एक्शन के रूप में ना लें, नहीं तो आप भी लपेटे में आएंगे और हम कार्रवाई आप पर भी करेंगे। मैं विदेश नीति का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखता और विदेश सचिव विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी रहे हैं, भारतीय विदेश सेवा के अफसर रहे हैं और दुनिया भर में विदेश सेवा के रूप में काम करते हैं। सामाजिक वातावरण में रहने के नाते मैं दो बातें जरूर जानता हूं कि विदेश सेवा में काम करने वाले कर्मचारी अदना हो या अव्वल दर्जे का हो, उसको कामा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कहाँ किस बात पर कितना स्ट्रेस देना है, किस बात को कितना जोर देके बोलना है, इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वह दुनिया के मंचों पर बात रखता है। वह पाकिस्तान के विदेश मंत्री जैसा नहीं है कि वो विदेशी पत्रकार के पूछने पर कह दे कि 544 विमान गिरा दिए गए हैं। जब पत्रकार पूछेगा कि आपका आधार क्या है, बोला हमने सोशल मीडिया पर देखा था। इस तरह की छीछा लेदर ना हो, इस वजह से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को विशेष तौर से ट्रेनिंग दी जाती है। जो अधिकारी 30-35 साल तक यह ट्रेनिंग लिया है और दिया है, उससे किसी तरह की हल्कापन की उम्मीद तो मैं नहीं करता। पता न कैसे निशिकांत दुबे ने कर लिया। हो सकता है वो किसी विदेशी संबंधों के लिए जरूरी हो सकता है पाकिस्तान को यह अवगत कराना हो कि जो हमारा एक्शन है वो आतंकवादी कैंपों पर है, तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए इसको तुम अपने ऊपर ना लो। यह बात की मालूमात मुझे बहुत ज्यादा नहीं है और जिस विषय की मालूमात मुझे नहीं होती है उस पर बकवास करने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन चूंकि सुब्रमण्यम जयशंकर एस जयशंकर विदेश मंत्री से पहले विदेश सचिव भी रह चुके हैं और विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, IFS अफसर रहे हैं, इसलिए उनसे किसी तरह की त्रुटि की उम्मीद मैं नहीं कर सकता। जयशंकर साहब नेता अभी भी नहीं है, विदेश मंत्री वो बेशक हुए हो तो राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक नफा नुकसान उनके जीवन में नहीं आता होगा। अभी तक वो शुद्ध रूप से अफसर ही है। मैं बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानता हूं जो अफसर से नेता बने हैं। दो नाम आपके सामने रख देता हूं, चूंकि उनसे दोनों से मेरा बड़ा नजदीक संबंध है। आर के धवन टाइपराइटर थे, स्टेनो हुआ करते थे इंदिरा जी के, और बाद में उनके PS भी बने। जब नरसिम्हा राव ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, एक बार की बात है कि हम लोग उनको मिलने गए थे, बड़ा हंसी मजाक के वातावरण में चाय पिला रहे थे। वो हम लोगों से हंसी, मतलब मंत्री बनने के पहले से उनके हम लोग घर जाते थे और बड़ा बढ़िया से बात करते थे। जब उनका फोन आया, नरसिम्हा राव साहब का स्टाफ ने फोन किया, उठाए फोन, बोला हेलो, हाँ प्रधानमंत्री बात करेंगे, यहीं खड़ा हो गए। मतलब प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में बैठे हैं, ये अपने कार्यालय में बैठे हैं, आप खड़ा होकर हाँ सर, जी सर। मतलब वो अभी दिमाग से हटा नहीं, बॉस के फोन पर खड़ा होकर के बात करना और हाथ में पैड ले जाना। उसी तरह से मैं यशवंत सिन्हा को भी देखा हूं, जब फोन आता है तो यस सर कहने लगते हैं, क्योंकि वो हेरिडिटी है, आदत है, वो जाती नहीं है। खैर, सुब्रमण्यम जयशंकर साहब भी चूंकि मंत्री बनने से पहले अफसर हैं, तो उनमें अफसरी अभी भी गई नहीं है और नेतागिरी की काट छाट आई नहीं। इसीलिए उन्होंने पत्रकार वार्ता में या पत्रकारों को संबोधित करते हुए या किसी एक के पूछने पर उन्होंने ये बताया कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान सुनने वाला नहीं था। उसने इसमें मिलिट्री एक्शन माना और बदले में अपना नुकसान उठाया। इसमें कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है, ना ही कोई कानूनी गलती है। लेकिन चूंकि भारत में विपक्ष सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को अपने हित में भुनाने का प्रयास करने के लिए अनर्गल बातें कर रही है। राहुल गांधी का हालत डबल माइंडेड हो गया है, 4 कदम आगे और 40 कदम पीछे वाली स्थिति अभी
भारत के करीब करीब सभी विपक्ष की है। उनमें से राहुल गांधी की मजबूरी थी कि कांग्रेस के सदस्यों को विदेश दौरे पर भेजने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि वो सर्वदलीय बैठक थी और सबसे पुरानी पार्टी और नेता विपक्ष होने के नाते उनको नेता देना ही था। उसमें भी उन्होंने अपना वाला लगाया, वो मामला दूसरा है, वो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा कि भाई आपने शशि थरूर को क्यों लिया, फलाने को क्यों नहीं लिया, वो आज का विषय नहीं है। तो कांग्रेस का नेता विदेश में पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाने, पाकिस्तान की कमियों को उजागर करने, अपना बात का रखने के लिए दौरे पर है, और कांग्रेस के दूसरे नेता जो दौरे पर नहीं जा सकते वो भारत में रह करके भारत सरकार का मीन मैक निकाल रहे हैं और युद्ध को गलत ठहरा रहे हैं, भारत की हार बता रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है, विडंबना देख लीजिए कि एक ही पार्टी है, मैं कांग्रेस का नाम ले रहा हूं, कांग्रेस का एक नेता विदेश में कह रहा है कि भारत जीता है, पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान की कारगुजारियों के वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ा, और उसका दूसरा नेता भारत में संबोधित करते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान से युद्ध जल्दी खत्म करने की क्या जरूरत है, हम हार गए, हमारा जग हंसाई हो रहा है। इन्हीं सब प्रश्नों के प्रश्न प्रतिप्रश्न और उत्तर के चक्कर में निशिकांत दुबे लाइन से आगे बढ़ गए और वो एक ऐसे मुद्दे का उल्लेख कर गए जो उनको समझ में नहीं आई, या वो जानबूझ करके उसमें कांग्रेस का एंगल फंसाना चाहते थे। क्योंकि पत्रकारों को बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर जी की सरकार थी जिन्होंने यह फॉर्मेट बनाया था और लागू बाद में पालुपति वेंकट नरसिम्हा राव साहब ने किया। मतलब चंद्रशेखर जी का हल्का नाम लिए क्योंकि उनको चंद्रशेखर की हैसियत और अपने औकात की जानकारी थी, इसलिए वो उन्होंने चांद पर थूकने की जगह कोशिश किया कि थोड़ा साइड में थूके, लेकिन थूक तो हवा का झोंका भी मुंह पर लिया देता है। कभी आप चलते हुए रेल में थूक करके देखें, चंद्रशेखर जी तो तूफान थे, तूफान में कहाँ थूक किसी के नीचे गिरती है, मुंह पर जाती है। तो मित्रों, आज का विश्लेषण में दो बातें हैं। दुनिया आगे जा रही है एआई तकनीक से। अब स्थिति ये आई है कि अब आपको फोन की जरूरत नहीं है, आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अब एआई डिसाइड करेगी। मतलब अगर प्रेम दीदी जी को मुझे प्रणाम करना होगा फोन करके, तो मैं सोचूंगा कि द्विवेदी जी से बात करना है, एआई फोन मिलागी कि द्विवेदी जी प्रणाम, राकेश परमार बात करेंगे। इतनी आगे तकनीक जा चुकी है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। मतलब हम 2025 में बैठ करके 90-91 की बात कर रहे हैं, हालांकि कई लोग तो उसके भी पीछे चले गए खुदाई करने में। दुनिया टेस्ला गाड़ी के मुकाबले में सीटेड ब्लू गाड़ी बना रही है। दुनिया ड्राइवरलेस गाड़ी के चक्कर में पड़ी है और दुनिया के कई जगहों पर ड्राइवरलेस गाड़ी चल भी रही है। लेकिन हमारा त्रासदी देखिए कि हम अपनी राजनीति अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह किया इसीलिए यह हुआ के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर मैं दो बात पूछ दूं तो अभी जो जो लोग मेरे को पसंद करते हैं वो मुझे कांग्रेस का एजेंट घोषित करने लगेंगे। माना कि वो चंद्रशेखर जी नरसिम्हा राव उस गलत निर्णय को मान लिए थे, लेकिन 10 साल से आपकी भी सरकार थी, आपने उसको हटाया क्यों नहीं? मतलब आप उस गलत निर्णय को इंडोर्स कर रहे थे, उसका संरक्षण कर रहे थे, पाकिस्तान को इतनी बड़ी खुफिया जानकारी देने का रास्ता प्रशस्त कर रहे थे, आपको वहां ध्यान ही नहीं गया, या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी। सुब्रमण्यम स्वामी और निशिकांत दुबे जैसे खोजी पत्रकारिता या खोजी लोग आपके सामने नहीं है। यह भी डिमेरिट है कि भारत सरकार के पास अपने दस्तावेजों की ही जानकारी नहीं है कि किस तरह के दस्तावेज कौन कौन देश से समझौते किए गए हैं। मित्रों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की इतनी कारगुजारियों कारस्तानियों के बाद भी फेवरेट नेशन का दर्जा हमने अभी तक नहीं लिया है। आज भी हमने ट्रेड बंद कर दिया, हमने बॉर्डर बंद कर दी, हमने पाकिस्तान के सारे नागरिकों के लिए देश का दरवाजा बंद कर दिया, और जो देश में किसी भी रूप में रह रहे हैं उनको देश निकाला कर दिया, लेकिन फेवरेट नेशन का दर्जा हमने वापस नहीं लिया। तो यह किस तरह की राजनीति है, यह समझने की बात है। निशिकांत दुबे को कोई भी बयान देने के पहले इन सब बातों पर भी विचार करना चाहिए कि कोई अगर पूछ दे कि मान लिया कि चंद्रशेखर जी ने यह घातक समझौता किया, मान लिया कि नरसिम्हा राव ने इसको एक्सिक्यूट किया और इसको आगे बढ़ाया, लेकिन 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आपकी सरकार है, उसको रद्द क्यों नहीं कर दिया? तब निशिकांत दुबे को सच्चाई का पता चलेगा और देश के राजनीतिक स्थिति का पता चलेगा।
मित्रों, वीडियो लंबा करने से कोई लाभ नहीं है। आप सबको एक बात जानना चाहिए कि देश को दुर्दशा के कगार पर ले जाने के जिम्मेदार हमारे नेता हैं। मुझे बड़ा अफसोस है यह कहते हुए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में नेता को नेतागिरी करने की छूट इसलिए दिया था कि जनता का प्रतिनिधित्व जनता के मुद्दों के आधार पर होगी और जनता का बात जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के सामने और जनता के पंचायत में रखा जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि राजनीतिक दल के लोग अपना नाम बढ़ाना और आपका नाम घटाने के चक्कर में देश को जगहसाई के कगार पर लेके जाते हैं और दुनिया में जगहसाई का आधार देते हैं। हम सब राजनीतिक रूप से हास्यास्पद स्थिति में उत्पन्न जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना हित देखते हैं, देश हित नहीं देखते। यह कटु है लेकिन सत्य है, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग एक ही बात मानते हैं कि अपनी बात बनती भाड़ में जाए बनती। यह बात अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन सच यही है। इन्हीं शब्दों के साथ एक अनुरोध, एक निवेदन आपसे करता हूं कि नेता अपनी बात रखेंगे, अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखें, लेकिन आप उनके उन्हीं बातों को ध्यान दीजिएगा जो देश के हित को ध्यान में रख करके हो, और वो जहां हो वहां आपको समझने में देर नहीं लगेगी। यह पब्लिक है, सब जानती है, सबकी कली पहचानती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।